दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आपने सही पढ़ा थंबनेल पर। आखिर मैथ्स में नंबर क्यों कम आते हैं? हम क्वेश्चन सभी सॉल्व करके आते हैं, हमारे आंसर्स भी सही होते हैं, फिर भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं। ऐसा किन परिस्थितियों में होता है? हम क्या गलती करते हैं वहाँ पर? दोस्तों जैसा हम कि जानते हैं, हम लोग जो बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, वो आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कर रहे होते हैं। तो जो ये टॉपिक होते हैं लेकिन वो बिल्कुल से बेसिक होते हैं। आपके एकेडमी में जो आपने पढ़े होते हैं वो टॉपिक आपको एक बार फिर से पढ़ना होता है। जोड़ घटाना, गुणा भाग और परसेंटेज, अनुपात, ये सब आपको एक बार फिर से पढ़ना होता है। बहुत पहले ये पढ़ करके आप छोड़ चुके होते हैं। हमारे हिसाब से ये आपका सिलेबस होता है 5th से 8th लेवल का, मैक्सिमम 10 तक जाता है आपका ये। तो आपको बहुत दिन हो गए होते हैं इसको छोड़े हुए, इसलिए आप इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं कि कब हम जब सवाल हल करते थे तो क्या गलतियां करते थे। वही गलतियां आप आज भी कर देते हैं और इसीलिए आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है, कई बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते रहते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, शॉर्टकट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आपका डीएलएड में शॉर्टकट नहीं चलता है, आपको वहाँ पर स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आइए देख लेते हैं हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शॉर्टकट यूज करने की। तो शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चंस में। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के अलावा आप शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते हैं। जो आपके अतिलघु उत्तरीय होते हैं और लघु उत्तरीय होते हैं, दोनों में आपको स्टेप वाइज काम करना पड़ता है, स्टेप से चलना पड़ता है। आपको मैं बताऊं तो आपको याद आएगा कि हाँ, हम कभी ऐसे सवाल लगाते थे, जैसे क्वेश्चन दिया होता था और फिर आप लिखते थे ज्ञात है, या इंग्लिश में जो लिखते थे वो लिखते थे वी नो दैट। ठीक है, फिर आप जो ज्ञात होता था वो लिख लेते थे, और जो जैसे मान लीजिए आयतन निकालना है किसी चीज़ का, तो आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देते थे। फिर आप अपना जो है स्टेप वाइज काम चालू करते थे। इस हिसाब से आपको अब फिर से सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को, कि आप स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा आपको। उसमें वी नो डैट जैसे आता था, चूंकि या इसलिए, ये सब वर्ड आपको यूज फिर से करने हैं, और सही से जो फार्मूला लग रहा है उसको आप लिखेंगे कि इस सूत्र से, जैसे मान लीजिए इस सूत्र से, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगाया आपने, तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इस सूत्र से। ठीक है, फिर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये सब आपको लिखना होगा। या समीकरण 1, समीकरण 2 जो लिखते थे आप, समीकरण 1 ऐसे ही लिखते थे, इक्वेशन फर्स्ट जब बनाते थे तो इक्वेशन फर्स्ट, ये सब आपको एक बार पुनः करना है। बहुत से बच्चे ये नहीं करते हैं और जहाँ पर आपके मार्क्स कम आते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जैसे हमने अभी भागयोग के सवाल बताए थे आपको, बॉडमॉस रूल के सवाल बताए थे, तो उसमें हम बराबर लगा के चलते हैं, फिर कुछ जो यहाँ पर लिखा होता है वो लिखा रहता है, ऐसे ही बाद में आंसर आता है। तो ये इक्वल लगाना मत छोड़िए। ऐसे ही होता है, हम प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं। जैसे हमने, आपको याद होगा कि वर्गमूल में प्लस माइनस लगाया जाता है। जैसे हमको ये लिखना है, ये अब इसका हमको वर्गमूल निकालना होता था, तो हम क्या लिख कर चले आते हैं, 2। लेकिन आपको याद होगा बचपन में इसके लिए मार भी आप खाए होंगे, डंडे भी खाए होंगे, कि यहाँ पर प्लस माइनस 2 आता है, ना कि सिर्फ 2 आता है। क्योंकि जब हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी जो होता है 4 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ आप करते रहते हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर रहते हैं, लेकिन आप एडवांस लेवल पर होते हैं तो वो बेसिक आप भूल चुके होते हैं। तो इस हिसाब से स्टेप वाइज आपको करना है और ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। एक गलती और मैं आपको बता दूं, क्या करते हैं आप, मात्रक नहीं लिखते हैं। जगह जगह आपको मात्रक लिखना पड़ेगा, जहाँ भी जिस मात्रक की आवश्यकता होगी वो आपको लिखना पड़ेगा। रुपया हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सब आपको साथ में लिखना पड़ेगा। खास करके आंसर वाली जगह पर
तो ये ज़रूरी है। LHS लेकर के RHS प्रूव करते थे, ये सब फिर से आपको एक बार करना है। ये सब गलतियां आप करते हैं पेपर में, इसीलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। मैंने ऐसे भी लड़कों को देखा है जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, वो देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनके DLED में नंबर कम आते हैं। उसका रीज़न यही है, देखते तो सॉल्व कर देते हैं लेकिन वहाँ पर वो सॉल्व करके नहीं आते हैं, शॉर्टकट यूज करके आ जाते हैं। तो हमने बहुत सी ट्रिक्स सीखी होती हैं, वो हमको वहाँ पर अप्लाई नहीं करती हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में, लेकिन अति लघु उत्तरी में और लघु उत्तरी में उनको ट्राई ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।